सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों ने अपना कीमती टाइम निकाला। वहीं आज जहां महिला की मीटिंग थी, एक सम्मेलन नहीं था। महिला सम्मेलन तो हम बड़े स्तर पे करते हैं। ये एक मीटिंग थी और जिसमें हम चाहते थे कि हमारा जो कैडर है, महिला कैडर, वो नाम दे। जिला अध्यक्ष तो हमने नियुक्त कर दिए उनसे पूछ के। अब महिला हल्का अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए और कैडर को मजबूत करने के लिए, एक्टिव महिलाओं को आगे लाने के लिए आज मीटिंग हुई थी। उसी संज्ञान में वही एक बहुत जरूरी जो बात है राजनीति को लेके, आज जो चौधरी देवीलाल जी कहा करते थे कि लोक लाज से चलता है, तो आज ना तो लोक राज है और ना ही लोक लाज रही है। आप देखेंगे कि आए दिन भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स जो है टिप्पणियां करते हैं, जहां टिप्पणियां भी इस तरीके की जो महिलाओं के आत्मसम्मान के ऊपर सीधा सीधा ठेस जो है लगती है आगे। उसके बारे में भी हम महिलाओं से जहां हमने राय मशवरा किया, वहीं हम वकीलों से भी मिलेंगे और एक बड़े स्तर पे जो नेता महिलाओं के आत्मसम्मान में गलत टिप्पणियां करेगा, उसके लिए हम एक ऐसा कैडर तैयार करेंगे जो कि उनको एक सबक मिल सके, ताकि वो भविष्य में कभी भी महिलाओं के ऊपर इस तरीके की बातें ना करें। आप देखें कि मनोहर लाल खट्टर जी भी महिलाओं के ऊपर टिप्पणियां कर दिया करते थे। उसके बाद मोहन बड़ोली जो है, उनके ऊपर संगीन इल्जाम लगे। भारतीय जनता पार्टी अपने लीडरों को बचाते हुए दिखती है। आपने देखा होगा कि जंतर मंतर पे महिला खिलाड़ी जो है वो प्रदर्शन करती दिखी। एक महिला कोच सरेआम एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर ने उनसे अभद्र व्यवहार किया, और लेकिन वो आज तक उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री थे तो वो पूरे विधानसभा सत्र के दौरान कहते दिखे कि इस्तीफा नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता महिलाओं के प्रति जो है उजागर हो चुकी। आज फिर से उनके राज्यसभा सांसद जांगड़ा जो है, रामचंद्र जांगड़ा, उन्होंने फिर बयान दे दिया कि जो विनय नरवाल, जिसको आतंकियों ने अपने गोली का निशाना बनाया, 6 दिन शादी के हुए, उस महिला के ऊपर मतलब इतनी असंवेदनशीलता से उन्होंने जिस तरीके से बयानबाजी की कि उनमें हिम्मत की कमी थी और उनमें प्रशिक्षण की कमी थी, तो ये एक बहुत जो है शर्मनाक बयान था। और वो भी हमारी बेटी है, कोई किसी का सुहाग ना उजड़े। वो एक बार इस विषय का, इस चर्चा को अपनी पत्नी से कर लेते, अपनी बेटी से कर लेते, अपने बेटे की बहू से कर लेते कि जब किसी का सुहाग उजड़ता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। तो मैं ये मानती हूँ कि या तो भारतीय जनता पार्टी उनको निष्कासित करे, या वो पूरे एक मंच पे पूरी दुनिया के सामने विनय नरवाल की जो बेवा, जो हर महिला के सम्मान में माफी मांगे, या फिर अपने पद से इस्तीफा दे। और अगर वो ये काम नहीं करते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा कि मीडिया के सामने आए, स्टेज पे कुछ बोले, मीडिया के सामने आके मैं माफी मांगता हूँ। जब तक वो पूर्ण रूप से पांव पकड़ के माफी नहीं मांगते, तब तक हरियाणा प्रदेश की महिलाएं, इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। आज हम सिर्फ इसकी प्रार्थना सरकार से कर रहे हैं। और रेणु भाटिया, जो कि महिला आयोग की सबसे बड़ी सदस्य हैं, उनसे मैं ये प्रार्थना करूंगी कि महिलाओं के संज्ञान में वो हमेशा, मैंने देखा है कि वो हमेशा बयान देती हैं और कहती है महिला सुरक्षा के लिए मैं खड़ी हूँ। तो आज हम इंडियन नेशनल लोकदल की महिलाएं उनसे इस बात की गुजारिश करते हैं कि वो रामचंद्र जांगड़ा से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाए, नहीं तो फिर इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई सड़कों पे आके महिला इकाई जो है उनके खिलाफ प्रदर्शन करे। मैडम, पिछले दिनों जल संकट पैदा हुआ, हालांकि उसके बाद से भाखड़ा का जो पानी है वो हरियाणा को दे दिया गया, लेकिन कहीं न कहीं जेडीपी के लीडर हैं दिनेश चौटाला, उनका साफ तौर पर कहना है कि इनेलो ने जो विरोध का जो कॉल किया था वो बेवजह था, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से पानी मिलना ही था। और अभय सिंह चौटाला पर भी तंज कसा
कि अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं कि पानी को रोकने के लिए रास्ते रोक देंगे, कभी रास्ते रुकते नहीं है। देखिए, मैं आपको याद कराना चाहूंगी, इसी पार्टी के लीडर ने कहा था कि जो कानून बन जाते हैं वो कभी वापस नहीं होते। वो भी अभय सिंह जी चौटाला का इस्तीफा था, हरियाणा प्रदेश के किसानों का संघर्ष था कि 3 काले कानून वापस भी हुए और प्रधानमंत्री ने माफी भी मांगी। तो मैं यही कहूंगी कि ये जो चैप्टर क्लोज हो चुका है जेजेपी का, और सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए आप सबके सामने ऐसे बयान आते हैं। आप मुद्दे की बात करें, आज जनता जो है महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। हमारे पास ये मुद्दे होने चाहिए। कौन क्या कहता है, क्या करता है, इसका हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि हमें ये मुद्दा कभी भी उठाना चाहिए। मैम, आपको एक बड़ी जिम्मेवारी दी है महिलाओं को लेकर, आपने बात की, तो पूरे हरियाणा में आपकी तरफ से क्या कुछ रहेगा महिलाओं को लेकर? देखिए, महिला शक्ति हो, क्योंकि अभी हम सत्ता में तो नहीं है, लेकिन संघर्ष में हम हैं। महिला शक्ति को जहां भी संघर्ष के लिए जरूरत होगी, इंडियन नेशनल लोकदल की इकाई वहां खड़ी मिलेगी। जैसा कि अभी आपने देखा कि जो हमारी मीटिंग थी, जिला अध्यक्ष जो है जसवीर जस्सा जी, उन्होंने बड़े सार्वजनिक रूप से कहा कि मेरा नंबर आप लेके जाएं, कहीं पे भी किसी मदद की जरूरत हो तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आपको वहां पे खड़ी मिलेगी। तो मैं ये मानती हूँ कि इंडियन नेशनल लोकदल वो पार्टी है जो न केवल महिला बल्कि हर वर्ग को आगे लाने के लिए हमेशा संघर्ष करती और करती रहेगी। महिलाओं के लिए मेरा एक जो मैं पर्सनल जो करना चाहती हूँ कि जो गांव ग्रामीण अंचल में जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक स्टेज पे आए, अपनी दुख दुविधा, अपनी समस्या को बताएं, ताकि उसका निवारण हम सरकार से कह के या फिर संघर्ष करके कर सके। जैसे कि आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल तक आंगनवाड़ी की महिलाएं गुहार लगाते रहे, अभय सिंह जी ने उनकी आवाज विधानसभा में उठाई। आशा वर्कर जो है अभी तक प्रयासरत है इस मामले में, तो उनकी आवाज भी अभय सिंह जी चौटाला ने उठाई। हम भी अपने पार्टी लीडर से, जो 2 एमएलए हमारे हैं, उनको यही कहते हैं कि महिलाओं की आवाज को बुलंद रखें। और जहां प्रदेश अध्यक्ष तनुजा जो है कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ हर जगह जा रही है, हमारा ये एक सपना है, हरियाणा प्रदेश की हर महिला मजबूत हो, आत्म सम्मान उनका बढ़े, उनके अंदर आत्मविश्वास बढ़े। मैम, जिस तरह से कांग्रेस के विधायक हैं अशोक अरोड़ा, हालांकि पहले इनेलो का पार्ट हुआ करते थे, पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट भी रहे, एक बीजेपी के छोटे से लीडर के साथ उनकी मारपीट हुई, किस तरह से इस पूरे इंसिडेंट को देखते हैं आप? देखिए, कांग्रेस का तो ये कल्चर है, ये तो जुत्तम जूत होते ही रहते हैं, और अभी तक भी इनको, आज कांग्रेस पार्टी नेता प्रतिपक्ष डिसाइड नहीं कर पाई है, इससे बड़ी कमजोरी और क्या होगी। और कांग्रेस का सफाया हो चुका है हरियाणा प्रदेश में, और इसकी लीडरशिप को पूर्ण रूप से हरियाणा की जनता नकार चुकी है। इसीलिए अभी तो वो मीटिंग में पिटे हैं, सरेआम सड़कों पे भी कांग्रेस के जो एमएलए पिटते आपको दिखेंगे, क्योंकि इन्होंने लोगों के साथ विश्वासघात किया है। जिस तरीके से जेजेपी को पूर्ण रूप से साफ कर दिया, आगामी चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आपको साफ होती नजर आएंगी। अभय सिंह जी चौटाला इतिहास दोहराएंगे, जैसे आदरणीय चौधरी देवीलाल जी ने 87 सीट ली थी, उसी तरीके से 87 सीटों पे काबिज होगी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि इनेलो बीजेपी की ए टीम है, सारी बातें उनकी बीजेपी की मानती है। मैं उनसे एक सिर्फ छोटा सा सवाल पूछना चाहूंगी कि उनके पिताजी का ईडी का डर दूर हुआ कि नहीं हुआ? 70 टिकटें बांटी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, और उसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पाए। मैं कहती हूँ अपने गिरेबान में झांके, विधानसभा सत्र उठाएं और देखें, पिछले 5 साल का भी देख लें और अब के भी देख लें। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा सिवाय शेरो शायरी के या फिर चुटकुला गोष्ठी के करते आपको दिखाई, और कुछ नहीं करते, ना जनता की आवाज उठाते हैं। आज विधानसभा जो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों, विपक्ष और पक्ष दोनों, अगर पार्टियां जो कांग्रेस और बीजेपी है, वहां पे नेता कम और अभिनेता आपको ज्यादा दिखाई देंगे। वो अपनी पर्चियां डाल के जाते हैं, भी आज मुझे क्या शेर पढ़ना है। ये लोगों की आत्मा पे आघात है। पानी की लड़ाई जब लड़नी थी, कांग्रेस कहीं दिखी नहीं थी। दीपेंद्र हुड्डा से पूछे कि पानी की लड़ाई में आप कहाँ थे, किसान का आप साथ देने वाले हैं, किसान आंदोलन में आप कहाँ थे, कितने इस्तीफे हुए,
उनसे ये सवाल आप जरूर पूछना, मेरी आपसे गुजारिश है। मतलब कल 4 आरटीए कमिश्नर लगाए हैं, उसको कितना कॉन्स्टिट्यूशनल मानती है? और दूसरा, विपक्ष के नेता जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने भी उस पर सहमति जताई है। देखिए, आप इस बात के ऊपर पक्के रहना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पे सहमति जताई है, क्योंकि वो अपनी बात से पलट जाते हैं। जो 3 काले कानून थे उसमें भी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने सहमति जताई थी और फिर नकार बोले कि हम तो किसानों के साथ हैं। आज फिर वही चीजें दोहराई जा रही हैं। असंवैधानिक तरीके से जो उनको काबिज किया गया, उनको जो पद दिया गया है, इंडियन नेशनल लोकदल इसका विरोध करती है। हम कोर्ट तक जाएंगे और जनता को जाके इस बात को बताएंगे कि किस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके जनता के हकों के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं, मेज के नीचे से हाथ मिला रहे हैं। इनकी खुद की जो कांग्रेस लीडर थी किरण चौधरी जी, उन्होंने सरेआम सार्वजनिक रूप से ये कहा कि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ले जाए, तो ये बात इस बात को दर्शाती है कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की ABC सारी टीम हुई। तो क्या उनके बर्खास्त की भी मांग करते हैं? बिल्कुल, बर्खास्त कोर्ट में चैलेंज करेंगे, बर्खास्त होंगे। और वो एक जो गलत तरीके से उनको अपॉइंट किया गया, उनको अपने पद से इस्तीफा देना ही पड़ेगा, सरकार को उनको निष्कासित करना ही पड़ेगा। ठीक है, थैंक यू।